नमस्कार, आप हैं एलआर भारत के साथ। मैं हूं राकेश। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। आपको ये बताते चले कि बीजेपी और जेडीयू कोटे से कुल 17 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली और इस तरह देखा जाए तो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो संपूर्ण माना गया। और आपको ये बताते चले कि सबसे अहम खबर ये निकलकर सामने आई है कि बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब बिहार के मुखिया यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद पहली दफा नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए हैं। और आपको ये बताते चले कि दिल्ली रवाना होने के बाद कई सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में कई बड़े बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी जो मुलाकात है वो मानी जा रही है कि कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार के विकास को लेकर चर्चा होगी और जो आपसी सहमति बनी है उस पर भी चर्चा होगी। आपको ये भी हम बताते चले कि आपसी सहमति होने में तकरीबन कई दिन का जो समय वो लगा है और यही वजह है कि इसके कारण इतना लंबा जो समय है वो गुजरा है और जिसके बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। इसके पहले भी कई सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे और ये बताया जा रहा था कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है क्योंकि आपसी सहमति नहीं बन रही है। विपक्षी पार्टी भी लगातार निशाने साध रहे थे एनडीए पर और ये बता रहे थे कि अगर बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो एनडीए टूट सकता है, बीजेपी जेडीयू में फुट हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद वो जिस तरह दिल्ली रवाना हुए हैं और जो बातें सामने आ रही है, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे। कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों को भी एक सदमा लगेगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और यही बताने की जो कोशिश है नीतीश कुमार ने भी किया है। आपको ये हम बताते चले कि ये बैठक ही काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली दफा नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए हैं। 2 दिनों तक उनका जो दिल्ली का दौरा वो रहेगा, यानी कि 2 दिनों तक वो दिल्ली में रहेंगे और उसके बाद वो वापस बिहार लौटेंगे और बिहार का बागडोर संभालेंगे। इसके पहले भी कई बार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे और इसके पहले भी कई बार नीतीश कुमार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं आपसी सहमति को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लेकिन अब जो है जो मामला है वो बिल्कुल साफ हो गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार होने के साथ ही जो मंत्री हैं वो अपना पदभार ग्रहण कर लिए हैं और वार्तालाप के लिए, एक सकुशल वार्तालाप के लिए नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए हैं और वहां पर कई सारे मुद्दे पर जो है बातचीत होगी। वापस दिल्ली से जब पटना लौटेंगे नीतीश कुमार तो मीडिया से मुखातिब होंगे और उनसे सवाल भी किए जाएंगे कि किन मुद्दों पर, किन मसलों पर उनसे बात हो पाई है और बिहार के विकास को लेकर आगे उनका क्या कुछ विजन रहेगा। बहरहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें एलआर भारत के साथ। नमस्कार।